ये फैसला अंतर्गतवा जनता दल यूनाइटेड को लेता है, को लेना है, उनके नेताओं को लेना है। शराबबंदी है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। हम लोग, हमारी पार्टी का मानना है सही आकलन करना चाहिए। हम लोग चाहेंगे, लिखताड़ी से जुड़ा रहा है बासी समाज, उसको जरूर इस कानून से बाहर किया जाए। संविधान के आगे सबको झुकना पड़ता है। ममता बनर्जी जी भी झुकी और उन्होंने स्वीकार किया कि अब मैं इस्तीफा दूंगा। आप SIR पर दोष लगाएंगे, ये सरासर गलत है। चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भी बयान दिया था, तो इससे पहले अपने बयानों पर, पुराने दिए गए बयानों पर जरूर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। क्या कल के शपथ ग्रहण में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शपथ लेंगे? ये सवाल आज सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार JDU की आज बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच ये भी सवाल बना हुआ है। अब देखना होगा कि कल क्या होगा। ये पूरा फैसला लेना निशांत कुमार, उनके पिता नीतीश कुमार और JDU पर निर्भर करता है कि वो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। फिलहाल निशांत कुमार सद्भाव यात्रा पे हैं और अब इसी पर बयान आया है LJPR से सांसद अरुण भारती का। जी हाँ, आपको बता दें तो जब उनसे सवाल पूछा गया है तो वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि ये पूरा इस विषय पे फैसला लेना निशांत कुमार और उनकी पार्टी का है और साथ ही शराबबंदी पर जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। आप पहले अरुण भारती को सुने कि वो क्या कुछ कहें। बंगाल में सर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई सर, इसके बावजूद ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। कल तक बोल रही थी कि इस्तीफा नहीं देंगी। अगर कोई ऐसा कोई स्थिति आता है तो संविधान में उसके अलग प्रावधान है, लेकिन उसके बाद आई खबरों में आपने देखा होगा कि संविधान के आगे सबको झुकना पड़ता है। ममता बनर्जी जी भी झुकी और उन्होंने स्वीकार किया कि अब मैं इस्तीफा दूंगा। सर, निशांत कुमार के मंत्री बनने की बात चल रही है, क्या उनको बनना है? ये मैं तो इसका स्वागत करूंगा, लेकिन ये फैसला अंतर्गतवा जनता दल यूनाइटेड को लेता है, को लेना है, उनके नेताओं को लेना है। जो भी फैसला लेंगे, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जो भी फैसला लेंगे हम सभी स्वीकार होगा। DPR के खाते में सर कितने मंत्री पद हैं? इस बारे में मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनका विशेषाधिकार है इस बारे में। क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सर, पाऊंगा। राहुल गांधी ने कल बयान दिया सर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो TMC के हार पर खुश हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हुई, वोट चोरी हुई है। अब आज जो राहुल गांधी जी ये नसीहत दे रहे हैं अपने पार्टी के लोगों को, चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ ही बयान दिया था। ऐसे में जब लोग बयान देते हैं तो इससे पहले अपने बयानों पर, पुराने दिए गए बयानों पर जरूर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और दूसरी सबसे बात, जो बार बार SIR को दोषी ठहराया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि पूरे बंगाल के चुनाव में जिस तरह से जनता ने सत्ता परिवर्तन किया है, इस बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? भाजपा 80 सीटों पर थी और वही अब ममता बनर्जी अगर अपने पुराने स्थिति से अगर 80 सीटों पर आ जाती हैं, भाजपा नई 65 सीटें जीतती है। जो TMC का 124 स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट था, वहां से 78 सीटें हार जाती है। भाजपा अपनी पूरी की पूरी 54 जो पुरानी जीती हुई सीटें थी उसको रिटेन करती है। 5% ज़्यादा महिलाएं अगर भाजपा को वोट करती हैं, 83% दलित समाज पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा को वोट करता है और 96% अनुसूचित जनजाति समाज, ST समाज अगर भाजपा को वोट करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन था। ममता बनर्जी का जो कुशासन था 15 सालों का, उसका एंटी इनकम्बेंसी था और स्ट्रांगली जनता ने अपना मत दिया। इससे SIR का कुछ लेना देना नहीं है। SIR संविधान के द्वारा बनाई गई संस्था का अपना एक स्वायत्त अधिकार है, हर समय पर, अलग अलग समय पर होता रहा है। इसके लिए SIR को आपको सही समीक्षा करने के बजाय आप SIR पर दोष लगाएंगे, ये सरासर गलत है। ममता बनर्जी को अपनी हार के सही कारणों का समीक्षा करना चाहिए। सर, जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया सर, उन्होंने कहा है कि अगर 1-2 फौज अगर कोई पीते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं सम्राट चौधरी से अपील करता हूँ। देखिए, लॉ ऑफ द लैंड जो होता है उसको सभी को मानना पड़ता है।
हम लोग, हमारी पार्टी का मानना है कि जिस तरह से हर नीति की समीक्षा होती है, हर नीति की एक दशक के बाद अगर शराबबंदी है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा होने पर उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस बारे में सही आकलन करना चाहिए। हम लोग चाहेंगे, लेकिन पारंपरिक रूप से जो एक समाज ताड़ी के से जुड़ा रहा है, पासी समाज, उसको जरूर इस कानून से बाहर किया जाए। तो आपने एलजेपीआर सांसद अरुण भारती को सुना एक और, जहां उन्होंने निशांत कुमार के मंत्री पद की शपथ लेने की बातों पर कहा है कि उनकी पार्टी का फैसला होगा, तो वहीं जीतन राम मांझी जो आए दिन बयान देते हैं कि जो थोड़ा बहुत पी लेता है उसे पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अरुण भारती का भी कहना है कि 10 साल हो चुका है, इसकी जो है वो समीक्षा होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि शराबबंदी पर बिहार में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।